का हल निकले जल्द से जल्द। इसी बीच एक और बड़ी खबर, संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है। दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर, और जाहिर है कि जब भी ऐसी तस्वीर सामने आती है बहुत चिंताजनक है। आप सोचिए कि यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हालात है वो सामान्य हो जाए। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है जो कि जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि पत्थर फेंका गया है। अब इसको लेकर के भी और क्या डिटेल्स सामने आएगी वो देखना होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो किस करवट लेकर के जाएगा इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को, आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि सुबह से ही आप ग्राउंड जीरो पर इस पूरे प्रोटेस्ट को आप कवर कर रहे हैं, क्या इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है रायसीना मार्ग पर, क्या वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि बहुत जगह से ऐसी भी तस्वीर सामने है जहां पर भीड़ को हटाया जा रहा है। तो क्या वहां पर अभी कंडीशन है? इसके अलावा उनके पास अब आगे करने को क्या है? अब वो आगे क्या करने वाले हैं? क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, बिल्कुल गतिरोध अभी भी जारी है। और जहां तक भीड़ की बात है तो ये देखिए, ये दिल्ली का रायसीना रोड है, सामने नेशनल मीडिया सेंटर है, और नेशनल मीडिया सेंटर के ठीक सामने का जो पूरा रास्ता है, जो गोल चक्कर है, वो पूरा खचाखच प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है। इसके अलावा जो सामने इधर आप लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जंतर मंतर का रास्ता है। जंतर मंतर सीधे आप निकल सकते हैं। ये भी पूरा रास्ता आपको प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है। यहाँ भी प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। अब यहाँ से हुआ ये है कि सामने से जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनको जंतर मंतर की तरफ जाना था, क्योंकि जो कॉल है वो जंतर मंतर की थी, जंतर मंतर पे पहुंचना था। लेकिन चूंकि संसद भवन का रास्ता एकदम सीधे जाता है, रायसीना रोड पे पीछे का रास्ता पूरा सीधे जाता है, इसीलिए अब ये प्रोटेस्टर्स सीधे संसद भवन की तरफ मार्च करना चाहते हैं। पुलिस लगातार अपील कर रही है, लगातार आरएफ के जवान अपील कर रहे हैं कि आप पीछे जाइए। बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, यहाँ पर 5 व्यक्ति से अधिक यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ है, ये मानने को तैयार नहीं है, ये अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बातचीत करके जो दौर है उसको स्टार्ट किया जाए। छात्रों की अपनी एक मांग है, प्रदर्शनकारियों की अपनी एक मांग है, उन मांगों को सही पटल पे रखा जाए, उन मांगों को सुना जाए। और यहाँ पे जो एक तरीके से हम कहें कि लगातार जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सरकार की भी है, प्रशासन की भी है, कि यहाँ पे इनको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें से कोई अलग अलग राज्यों से आया हुआ है। सुबह से यहाँ पे इसी तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट की। और ये अब जो प्रोटेस्ट है वो क्या रूप लेगा ये आगे देखना होगा। लेकिन ये आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे, संसद भवन की तरफ रोका गया है। और ये भी पता चला है कुछ जगहों पे पत्थरबाजी भी हुई है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब पुलिस क्या रवैया अख्तियार करेगी, पुलिस किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर है जहां पे आप देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स एक तरफ हैं, पुलिस एक तरफ है, और लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पीछे जाइए, आप यहाँ पे इस तरीके से गतिरोध क्लियर मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे हालात बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि पीछे का जो रास्ता था उसको थोड़ा क्लियर जरूर कराया गया है। संसद भवन की तरफ ये जाना चाहते थे, उनको वहाँ पे रोका गया और बैरिकेडिंग की गई है इस वक्त, और पीछे की तरफ थोड़ा धकेलने की कोशिश की गई है। यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने इस वक्त ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और लगातार कोशिश प्रोटेस्टर्स की है कि वो संसद भवन की तरफ आगे जाएं। लेकिन पुलिस और आरएएफ यहाँ पे मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, वो यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्टर्स यहाँ पे ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं ताकि पीछे से कोई आगे ना आए और आगे से कोई पीछे ना जा पाए। अब ये गतिरोध एक तरीके से हम कहें तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है ये पूरा आने का सिलसिला प्रोटेस्टर्स का। जो कॉल दी गई थी उस वक्त से अभी शाम के लगभग 3:15 का वक्त हो रहा है, और अभी तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी है। कभी ये आगे आते हैं, कभी पुलिस पीछे ठेलती है, ये सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा, आखिर ये प्रोटेस्ट कब खत्म होगा, और जो मांगे मांगी गई थी, जो मांगे लगातार ये डिमांड कर रहे थे, इन मांगों के ऊपर क्या सरकार विचार करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में जो बातचीत का दौर है वो कब शुरू होगा, और जो ये डिमांड कर रहे हैं उन डिमांड को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या रूप लेगा ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि गतिरोध लगातार जारी है। सुबह से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो बातचीत है
वो करने की कोशिश की जा रही है, संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्टर्स मानने को तैयार नहीं है। उनका क्लियर है कि वो संसद भवन तक जाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरीके से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद भवन जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। और कल ही डीसीपी न्यू दिल्ली ने साफ किया था कि यहाँ पे बीएनएसएस 163 लगा है, यानी कि 5 व्यक्ति से अधिक आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते। ऐसे में लगातार ये संवाद स्थापित किया जा रहा है कि आप अपने प्रोटेस्ट को, अपना जो आंदोलन है, अपनी जो बात है, उसको सही पटल पे सही तरीके से उठाइए ताकि उसका सम्मान हो सके। इस तरीके से संसद की तरफ जाना किसी भी तरीके से संवेदनशील जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। और रायसीना रोड जो कि संसद भवन की तरफ जाने का पूरा रास्ता है, यहाँ पे इस तरीके से भीड़ लगाना, नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, वो किसी भी तरीके से उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और यही बात लगातार जो पुलिस और पैरामिलिट्री है वो समझाने की कोशिश कर रही है। जब नहीं सुन रहे हैं, उग्र हो जा रहे हैं, नारेबाजी तेज हो जा रही है, तो यहाँ पे हम आंसू गैस भी देख रहे हैं, उसको यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा लाठीचार्ज भी हम देख रहे हैं, लाठीचार्ज करके पीछे किया जा रहा है। ये रायसीना जो रोड है उसकी तस्वीर लगातार सुबह से बनी हुई है। और अब ये गतिरोध कब खत्म होगा, कब यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की तस्वीर यही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार जारी है और यहाँ पे सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। जी, और ये पीछे हटने को राजी नहीं है, हाथों में तिरंगा लिए, संविधान की कॉपी लिए अपनी मांगों को लेकर के अडिग नजर आते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है। एजुकेशन सिस्टम में तमाम दिक्कतें हैं, ये प्रियंका गांधी का कहना है। सरकार चर्चा के लिए तैयार ही नहीं। बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों, ये उन्होंने सवाल भी पूछा है। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। तो बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों, ये प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है। आपको ये बताते चले कि कई सांसद जो कि वहां पर पहुंचे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां से तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सोचिए ये हाईली सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर भीड़ का एकत्रित होना मना है। परमिशन ली जाती है अगर आपको मार्च निकालना होता है तो, हालांकि इजाजत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो हुजूम है वो आगे बढ़ता हुआ। अभिषेक, आपने तो लगातार ये जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे उनसे बात भी की है। एक वो लोग जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा एक्टिव शुरू से नजर आ रहे थे, एक वो लोग जो कि सिर्फ आज वहां पर मार्च में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं, जिनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाई है कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई है। देखिए यही बात है, कम्युनिकेशन गैप है, संवाद जो है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि अभी इस वक्त क्या स्थिति है, क्या बातचीत का दौर खुला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से युवाओं से बातचीत करने में सरकार को परहेज होगी। अगर जो मांग है, जो डिमांड है, जो वाजिब डिमांड है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। और यही बात लगातार यहाँ पे प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं, पुलिस के लोग भी कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ये रायसीना रोड चूंकि काफी संवेदनशील रास्ता है, देश की संसद का रास्ता है, उसके बीच में आप इस तरीके से अवरोध पैदा ना करें, क्योंकि रास्ते के साथ साथ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन भी काफी ज्यादा है। अगर ये रास्ता रुक जाएगा तो फिर पूरे तरीके से सेंट्रल दिल्ली का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, वो चौक हो जाएगा। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि जंतर मंतर के आसपास जहां भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए, समझाया जाए। मांग जो है वो मांग कितनी वाजिब है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, क्या मांग है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लगातार जो लोग देख रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स आने का सोच रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट में हैं वो देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको ना खराब करें, अपनी जो मांग है वो सही पटल पे रखें और एक तरीके से जो गतिरोध है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो बिहार से आए हैं, जो झारखंड से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो सुबह से भूखे हैं, सुबह से प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ऐसे में कब तक वो रहेंगे, तबीयत खराब हो सकती है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान जो है वो रखना होगा।